नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे तुलसी माता को रोज़ जल देने से क्या होता है और उसमें क्या जीवन में प्रभाव होता है। माघ मास में इसे सुनने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, प्रभु नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले, हे प्रभु, तुलसी को जल देने से कौन सा फल मिलता है? मैंने देखा है, मैंने ऋषि मुनि अनेक निवासियों तो को तुलसी में जल देते हुए देखा है। हे प्रभु, मैं यही जानने के लिए आया हूँ, तुलसी को जल क्यों देना चाहिए और इसके क्या लाभ हैं? कृपया करके मुझे बताएं। ऋषि, तुलसी मुझे अत्यंत प्रिय है। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे ऋषि, मुझे तुलसी अत्यंत प्रिय है। यह लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तुलसी बिना पूजा अधूरी रहती है। मेरी आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इसके प्रश्न का उत्तर तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा। जो भी इस कथा सुनता है उसे सुनने से कई वर्षों तक जल देने का पुण्य प्राप्त होता है। प्राचीन काल की बात है, धर्मगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वह विष्णु भगवान के अत्यंत भक्त थे, एकादशी का व्रत करने वाले थे। वह नित्य तुलसी पूजन करते, जल देते तथा शाम को दीपदान करते थे। भगवान विष्णु का पूजन करते। उस ब्राह्मण के घर के पास एक भगवान विष्णु का मंदिर था। एक दिन वह पूजन करने के लिए मंदिर गया। मंदिर के रास्ते में एक जंगल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद वहां मार्ग में एक राक्षसनी दिखाई दी। उसे देख कोई भी डर जाए। वह ब्राह्मण को देख उसे खाने के लिए आती है। ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी रक्षा करें और झाड़ियों में छिप जाते हैं। राक्षस उसके नजदीक आती है और कहने लगती है, तू मुझसे बच नहीं सकता, तू मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर में वह सोचता है ब्राह्मण की, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, मुझे राक्षसनी से क्या भय। यह सोचकर वह बाहर आता है और उस राक्षस पर तुलसी मिला जल डाल देता है। जल डालते ही राक्षसनी का अंग जलने लगता है। उस जल के प्रभाव से उसका सारा उग्र स्वभाव शांत हो गया और उसे अपना पुराना स्मरण याद आने लगा। उसने कहा, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? आपने यह कैसा जल डाल दिया है जिससे मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है? पूर्व जन्म के पाप के कारण मैं राक्षसनी बनी हूँ। अब आप कौन हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, हे राक्षसनी, मैं भगवान विष्णु का भक्त धर्मदत्त हूँ। मैंने तुम पर जल मिश्रित तुलसी जल डाला है। तुम कौन हो? राक्षसी बोली, अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे, मैं उनकी पत्नी थी। मैंने कभी भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं हमेशा उनकी बात का उल्लंघन करती, उन्हें कभी अच्छा भोजन नहीं देती। कलह करना मुझे बहुत पसंद था। मेरे पति सदा दुखी रहते थे। उन्होंने मुझसे दुखी होकर दूसरा विवाह करने का सोचा तो मैंने जहर खाकर अपने प्राण त्याग दिया। यमलोक के दूत आकर मुझे मारते हुए ले गए। यमराज का विकराल रूप देखकर मैं डर गई। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, देखो, इसने अपने जीवन में कोई पुण्य काम किया है? तो चित्रगुप्त ने कहा, इसने अपने जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया है। खुद मिष्ठान भोजन करती और पति को बासी भोजन देती, इसीलिए इसको चमगादड़ के जन्म दिया जाए। यह कलेश करती थी। इस स्त्री ने जीवन भर जिस बर्तन में खाना पकाया उसी में खाना खाया, इसीलिए इसको बिल्ली का जन्म दे, जिससे ये अपनी संतान का ही भोजन करे। इसे प्रेत का रूप धारण कर पर्वत पर भेज दिया जाए। चित्रगुप्त के द्वारा मेरा लेखा जोखा देखने के बाद यमराज ने मुझे नरक में डाल दिया। नरक में भोगने के बाद अलग अलग प्राणियों में मेरा जन्म हुआ। इस प्रकार अनेक पशुओं का जन्म भोगने के बाद अब मैं प्रेत आत्मा के रूप में घूम रही हूँ। इस शरीर से मुझे कई वर्ष व्यतीत हो गया है। ब्राह्मण देव, अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। आपने तुलसी दल डाल दिया, आप मुझे मुक्ति दिला सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तुम पर दया आ रही है। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। मैं नित्य तुलसी पर जल देता हूँ। शास्त्र कहते हैं, जो तुलसी पूजन करता है उसका उद्धार होता रहे। फिर वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैंने आपका जल इस पर डाल दिया है, मेरी पूजा को स्वीकार करें, मेरी पूजा का फल इसे दे दें, कृपया इसे मुक्ति प्रदान करें। इसके बाद उस राक्षसनी की मुक्ति हो गई और उसकी जगह एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो तेजस्विनी थी। उसका रूप देखकर लगा जैसे वह स्वर्ग की अप्सरा हो। थोड़ी देर में वहां से विमान आया
उस पर सवार 2 पार्षद थे। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हें प्रणाम हो। तुम सदैव भगवान की भक्ति में रहते हो। तुम धर्मांतर हो। तुम्हारे पुण्य से यह राक्षसनी अप्सरा बन के स्वर्ग जा रही है। जब तुम्हारे शरीर का त्याग होगा तब तुम भी अपनी पत्नी के साथ बैकुंठ को प्रस्थान करोगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस प्रकार तुलसी की पूजन अर्चन करने से उस ब्राह्मण ने उस राक्षसी को मुक्ति दिलाई। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे देवऋषि नारद, वनस्पति नाम तुलसी, मास नाम कार्तिक, एकादशी तिथि क्षेत्रा नाम द्वारिका प्रिय है मुझे, इसलिए जो मनुष्य तुलसी पूजन करता है उसकी सद्गति संभव है। तो यह थी माघ मास में सुनी जाने वाली तुलसी की कहानी और उनका महत्व। कहानी और महत्व अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।